वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 414 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 414 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है खिलाड़ी और उसके सामने है उससे संबंधित खेल। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक, सरिता मोर कुश्ती, दीपा मलिक शॉटपुट और दीपक पुनिया धावक। बताइए। देवेंद्र झांझरिया पैरा एथलीट है, ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। सरिता मोर कुश्ती, करेक्ट है। दीपा मलिक शॉटपुट पैरा, करेक्ट है। और दीपक पुनिया भी, ठीक है, कुश्ती ही खेलते हैं। जैसे बजरंग पुनिया कुश्ती खेलते हैं ना, वैसे दीपक पुनिया तो धावक नहीं है, गलत है डी। तो दीपक पुनिया का मिलान होगा कुश्ती से, धावक से नहीं। हाल ही में आपको पता ही होगा सीनियर एशियाई चैंपियनशिप, ठीक है, कुश्ती की जो चैंपियनशिप 2021 को चौथा, उसका 34वां जो संस्करण है वो कजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न हुआ। इसमें दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल में, ठीक है, रजत पदक जीता। तो पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न मिलान करने के लिए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और निगरानी के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 2005 में, वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा को 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था और यह देश के भीतर अपने सभी रूपों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रतिवर्ष आलोचना साहित्य के लिए दिया जाने वाला 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? बताइए। 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? प्रदीप पगारे को नहीं, शंख घोष नहीं, चित्रा मुदगल नहीं, आशुतोष भारद्वाज। ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रैल 2021 में प्रसिद्ध आलोचक एवं पत्रकार आशुतोष भारद्वाज को 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार मिला है उनकी पुस्तक पितृवध के लिए। देखिए, हर साल आलोचना साहित्य के लिए दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मान की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी और यह सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को दिया जाता है। ये 26वां है। इससे पहला जो 25वां था, 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, वो झारखंड के युवा लेखक, क्या नाम उनका, राहुल सिंह को मिला था उनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट है, इस नीति में प्रारंभिक जांच और दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय आरोग्य नीति योजना के तहत 20 लाख रुपए की वित्त सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, दुर्लभ बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR में स्थापित की जाएगी और यह वित्तीय सहायता केवल BPL लाभार्थियों को ही प्रदान की जाएगी। देखिए, करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, चौथा वाला BPL परिवारों के साथ साथ जो है, जो BPL के बाहर के लोग हैं उनको भी जो है लाभ मिलेगा। इसका गलत है, डी वाला स्टेटमेंट है। तो 30 मार्च 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। ठीक है, इस नीति में प्रारंभिक जांच और दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, संख्या में याद रखना, 20 लाख रुपए की बात कही गई है। देखिए, यह वित्तीय सहायता BPL परिवारों या BPL लाभार्थियों के अलावा BPL
कि बाहर के जो भी व्यक्ति हैं उनको भी मिलेगी। ठीक है, बीपीएल को मिलेगी, बीपीएल के बाहर वालों को मिलेगी। देखिए, हर साल 28 फरवरी को दुर्लभ बीमारी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुर्लभ बीमारियां वे बीमारियां हैं जो प्रति 1000 आबादी पर एक या उससे कम होती हैं। ठीक है, हर साल दुर्लभ बीमारी दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा एक बायोस्फीयर रिजर्व, उसका नाम है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ स्थित है ये? कहाँ पर है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये उसका दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जो उसने प्रस्तावित किया उस राज्य ने। ठीक है, और पहला है उसका सिंपलीपाल और दूसरा हो गया, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो मार्च 2021 में उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी, जो कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपति एवं गंजम जिलों तक विस्तारित है और इस क्षेत्र में जानवरों की 388 प्रजातियां मौजूद है उड़ीसा में, जिसमें 27 स्तनधारी प्रजातियां हैं, 165 पक्षी प्रजातियां हैं, 23 प्रजातियां सांपों की हैं और उभयचरों की 15 प्रजातियां हैं, कछुओं की 3 प्रजातियां, छिपकलियों की 19 प्रजातियां हैं। देखिए, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 5,569 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और सिंपलीपाल को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब मिला था? 20 मई 1996 को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मार्च 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? किसको? आशा भोसले जी को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मार्च 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये जो पुरस्कार है राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। और यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 24 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, याद रखना। कैच द रेन, कलेक्ट द रेन, प्रोटेक्ट वाटर या पिक द ड्रॉप? बताइए। जल शक्ति अभियान विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021, कैच द रेन, ऑप्शन नंबर बी। तो 24 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि कोविड फैला है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया। और इस अभियान का मुख्य विषय या थीम है कैच द रेन, जहाँ भी जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रहण करें। ठीक है, यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ इस थीम के साथ शुरू हुआ और यह अभियान देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक क्रियान्वित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 18 मार्च 2021 को अटल इनोवेशन मिशन और निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने हेतु एक नई पहल की घोषणा की गई है? बताइए। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। तो 18 मार्च 2021 को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने हेतु एक नई पहल की घोषणा की गई। ठीक है, इस नई पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल बनाया जाएगा और क्लाउड पर नई शिक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु उद्यमियों को योग्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 18 मार्च 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? बड़ा प्रश्न है, 2 बार पढ़िएगा इसको।
49%, 51%, 75% या 100% पूरा? ये 100% नहीं है, 51% है, ऑप्शन नंबर बी। तो 18 मार्च 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा की 51% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की और यह मंजूरी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। एक बुक है जो हाल ही में न्यूज़ में है, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। किसने लिखी है ये? बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? राजनाथ सिंह ने नहीं, अजीत डोभाल ने नहीं, जनरल बिपिन रावत ने नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 17 मार्च 2021 को CDS जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार। ठीक है, याद रखना, विमोचन कोई और कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, लेखक लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, ये हैं इसके लेखक। इन दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है, तो आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों एक साथ दिए होंगे तब भी करेक्ट है। इस पुस्तक का जो प्राकथन है वो पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक में संघर्ष के नवीन आयामों, उनके लिए वांछित अक्षमताओं, उनके लिए वांछित क्षमताओं एवं उन सैद्धांतिक मुद्दों को परिभाषित किया गया है जिनको सावधानीपूर्वक परीक्षण की दरकार है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बुक का लेखक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार। ऑप्शन भी बिल्कुल अगर पूछा गया तो इसी तरह देगा, कन्फ्यूजिंग वाले। तो 10 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। 414 टेस्ट बहुत होते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, शुरुआत से अंत तक, फिर अंत से प्रारंभ तक, बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिए। कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।